एकदम महाराष्ट्र में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। थोड़ा देर में झारखंड में भी सरकार बनाएंगे। बिहार की चारों सीट हम जीतने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर दावा कर रहे थे कि हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, चारों सीटों पर विजय होंगे। बिहार की जनता बहुत सचेत है। माननीय प्रशांत किशोर जी, जिनकी पहचान माननीय नीतीश कुमार जी ने राजनीति के मैदान में दिया, प्रधानमंत्री बनाने का दावा कर रहे थे, मुख्यमंत्री बनाने का दावा कर रहे थे, 4 सीट में एक एमएलए नहीं जिता पाए। किसी भी चारों सीट पर इनका उम्मीदवार सेकंड नहीं हुआ। राजनीतिक दलों में नीचे से फर्स्ट होने की तैयारी, और ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर जी एहसास हुआ ना कि माननीय नीतीश कुमार जी का शख्सियत ऐसा है कि जिसके माथे पर हाथ रख देते हैं वो पारस हो जाता है, और जो ही हाथ हट जाता है वो भस्म हो जाता है। आप राजनीतिक रूप से भस्म हो गए और राजनीति में किशोर साबित हुए। अपनी जीत पर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे ये संभव हो पाया? देखिए, अभी रिजल्ट आने में बाकी है, वोटिंग चल ही रहा है, लेकिन हमारी जीत है। और जीत के लिए सबसे पहले हमारी जो इमामगंज की जनता है उनको सबसे पहले बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। और खासकर एनडीए गठबंधन के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। चिराग पासवान जी हैं, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। एनडीए गठबंधन के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आगे 2025 के लिए क्या दावे हैं? 2025 देखा जाएगा, यही जोश रहेगा। करीब दोनों सीट पर आपकी पार्टी की जीत है, कैसे ये हो पा रहा है? देखिए, जनता का ये निर्णय है, जनता का विश्वास है, और हमारी जीत नहीं है, जनता की जीत है। तो यही है। आप अपनी क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम अपनी क्षेत्र की जनता से यही कहेंगे, जिस विश्वास के साथ हमें चुना है, और मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगी। और देखिए, यही कहना चाहेंगे कि अगर जीतते हैं लोग तो उनका थोड़ा सा लगता है, हताश होता है मन में, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको वोट मिला है, हम जीते हैं, तो हम उसी विश्वास के साथ काम करेंगे। और जीतना हारना तो लगा रहता है, और महागठबंधन की हार हुई है, तो थोड़ा सा लगता है कि अगर जनता हमें पूरी तरह से साथ देती तो और हम लोग ये करते, लेकिन कुछ नहीं। हम जो भी है, जैसे भी है, हम पूरी कोशिश करेंगे वहाँ की जनता के लिए, और हमेशा उनके साथ रहेंगे, और हमेशा उनके साथ रहेंगे। देखिए, बिहार में जब से हरियाणा चुनाव का रिजल्ट आया, उसके बाद से जनता के और मतदाता के अंदर ये परसेप्शन बना कि जो थोड़ी बहुत कमी नरेंद्र मोदी जी के और लोकसभा चुनाव में कमी रह गई, जनता अपने आप में इस बात को लेकर के एनडीए के प्रति कटिबद्ध हो गई। और इस बार हम 4 सीट में मात्र 1 सीट हमारा सिटिंग था इमामगंज का, और 3 सीट पर बरसों से उन लोगों का राज चल रहा था। और जिस तरह से बोला करते थे इंडी गठबंधन वाले, कुछ नए नए जो पार्टी बने हैं, ये सेमीफाइनल है तो क्या क्या है, बहुत सारी बातें बोला करते थे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इस उपचुनाव का रुझान बिहार के आने वाले भविष्य के राजनीति का रुझान बता रहा है, और वो भी मगध और शाहाबाद की धरती पर। अगर ये चुनाव उत्तर बिहार में हुआ होता तब शायद मैं इतना जोर से नहीं बोला होता, लेकिन मगध और शाहाबाद की धरती ने अब इस बात को मान लिया कि अगर सुकून चाहिए, विकास चाहिए, शांति चाहिए, सौहार्द वातावरण चाहिए, तो नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व का ही हमें सरकार चाहिए। और हम 4 सीट पर चुनाव जीत रहे हैं, 3 पर तो हमारा करीब करीब जीत का घोषणा हो गया। और रामगढ़ पर भी मैं बोल रहा हूं कि मेरा दिल बोल रहा है शुरू दिन से ही कि मैं
खुट्टा गाड़ करके वहां पर भी चुनाव जीतूंगा और चारों सीट जीत करके बिहार में आने वाला राजनीतिक भविष्य तय हुआ है। झारखंड में स्थिति बदली हुई है। झारखंड में कोई स्थिति नहीं बदली हुई है। झारखंड में पहले सरकार जेएमएम की थी और आज हम वहां पर 32-33 सीट के आसपास ले आए हैं। 5-6 सीट इधर से उधर हुआ लास्ट में, तो आप भी बोलना अलग बात होगी। इसलिए झारखंड में एनडीए एकदम पूरा बहादुरी के साथ अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और इस देश के अंदर जिसको आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र को बोला जाता है, आपने देखा वहां पर 2/3 बहुमत से भी ज्यादा बीजेपी की सरकार बनी है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आने वाला समय एनडीए, सिर्फ एनडीए। एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली, आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने और उसके बाद ही चुनाव। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मेरे दिमाग में एक ही बात था कि मैं अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान को लेकर आगे बढ़ूं। और जब मैंने कार्यकर्ताओं के सम्मान को लेकर के आगे बढ़ा तो एक एक कार्यकर्ता जो कि किसी कारण से अपने आप को उपेक्षित भी महसूस कर रहे थे, इस बार पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ने ठाना है कि 2025 में एनडीए की सरकार बनानी है। तो ये हमारा दूसरा कि एनडीए गठबंधन के जो हमारे दल हैं, जो नेता हैं, एक होकर के दिन रात मेहनत किए और ये भी आगे के लिए सबको संदेश है कि रोज रोज बोलते हैं, लेकिन आज उनको ये करारा तमाचा है कि एनडीए एक है और एनडीए एक है तो हम सेफ हैं। धन्यवाद। जानता है इन सब चीज़ों को, उस पर गौर कर रहे हैं सर थोड़ा इधर घूम जाएगा। और मेन तो मुझे यही लगता है कि आज का जो चुनाव है, अभी थोड़ा अर्ली होगा प्रेडिक्शन करना, लेकिन महाराष्ट्र में एनडीए दिख रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। और बिहार में अभी तक का जो रिपोर्ट है कि हम लोग चारों सीट पर लीड कर रहे हैं। खास करके बेलागंज जो कभी हम लोग नहीं जीते 30-35 साल में, बेलागंज में अभी तक का जो रिपोर्ट है उसमें काफ़ी मार्जिन से जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं, एनडीए के प्रत्याशी वो आगे हैं। झारखंड और महाराष्ट्र में भी सर क्या लगता है सर एनडीए सरकार बनाएगी? अभी अर्ली है कहना, क्योंकि अब काउंटिंग आ ही रहा है ना। झारखंड में हमको लगता है काउंटिंग स्लो है। अभी मैं बात कर रहा था अभी, तो 1-2 घंटा में और थोड़ा क्लैरिटी होगा। सर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। मुख्यमंत्री नहीं निकल रहे हैं, महिला संवाद यात्रा है। महिला संवाद यात्रा किया जा रहा है, लेकिन हमको नहीं जानकारी है कि मुख्यमंत्री उसमें निकल रहे हैं। और जो जानकारी है सर कि मुख्यमंत्री जा रहे हैं पर और विपक्ष कह रहा है कि सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया जा रहा है। विपक्ष और क्या बोलेगा? महिलाओं का जितना मुख्यमंत्री जी ने काम किया है पिछले 20 साल में, तो खजाना खाली करके ही ना महिलाओं का काम किया मुख्यमंत्री जी ने। ठीक है, जितना काम पिछले 18 साल में मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए किया, वो तो जो खजाना में पैसा था ज़्यादा महिलाओं पर ही खर्चा किया, उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो उनका अंतिम यात्रा होने वाला है। ये वो तो बिहार की जनता तय करेगी किसका अंतिम यात्रा होने वाला है। वो तो लोकसभा में भी कह रहे थे। आज भी बिहार के एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं और हम लोग के सम्मान नेता है। जो सरकार थी झारखंड में, मैं कह रहा हूं झारखंड भी हम जीतेंगे, महाराष्ट्र भी जीतेगा। कारण ये है, ये हिंदी सरकार ने उनसे करो ना लोगों थोड़ा सा, जो इन्होंने जो नंगा नृत्य किया सांप्रदायिकता का महाराष्ट्र में मुसलमानों को लेकर के, वो नंगा नृत्य वो महाराष्ट्र ने नकार दिया। लेकिन लालू यादव कह रहे हैं आप लोग हार रहे हैं, दोनों राज्यों में चारों सीटों और उपचुनाव पे भी हार रहे हैं। कौन का तो हमारे बेचारे लालू जी अगर बोल करके संतोष कर रहे हैं तो क्या करने दीजिए उनको। गौतम अडानी को भी लेके कह रहे हैं कि अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है सरकार उनको। पहले अपन देखें न, पहले भ्रष्टाचार के दलदल में प्रारंभिक रुझान और जो नजर आ रहे हैं, एनडीए को सफलता मिलने जा रही है और दोनों ही राज्यों में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, ऐसा अभी तक का रुझान तो दिख रहा है। आरजेडी दावा कर रही है कि इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी। आरजेडी के दावे कितने हवा में रहते हैं तो आप जानते हैं, उसका नेता ही हवा में है तो उसके दावे कितने बड़े होंगे।
बिहार उपचुनाव में क्या होने वाला है? तो आने दीजिए, रुझान तो दिख रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं, पर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि उनका अंतिम यात्रा पर निकल रहे हैं। अब उनके शब्दों को उनको ही मुबारक हो, लेकिन नीतीश कुमार ने हमेशा लोगों के साथ संवाद किया है और महिलाओं ने हमेशा नीतीश कुमार को आशीर्वाद दिया। नरेंद्र मोदी को भी महिलाओं का हमेशा विश्वास मिला, क्योंकि दोनों नेताओं ने महिलाओं का विश्वास हर सुरक्षा की दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से, अभिमान की दृष्टि से जीता है। और कहीं न कहीं कांग्रेस के नेताओं में ये बेचैनी है। दिल्ली में सर इस अप्रत्याशित जीत पर या कहिए संभावित जीत पर क्या प्रतिक्रिया आपकी है? कैसे संभव हो पाया? ऐसी संभावना है कि एनडीए चारों सीट जीत रही है पूरे बिहार में। इमामगंज में भी हम लोग लीड बनाए हुए हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। हम समझते हैं जीत होगी तो जनता का जीत होगा और एनडीए के तमाम नेताओं को भी हम इस जीत का श्रेय देना चाहते हैं। और ख़ास करके इमामगंज की महान जनता जिन्होंने हर परिस्थितियों से विपरीत हम लोग का एनडीए का समर्थन किया है, एनडीए के विकास को समर्थन किया, माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्थन किया, माननीय प्रधानमंत्री जी का समर्थन किया। और हम आशा रखते हैं कि जो बचा हुआ है उसमें हम लोग बढ़त बनाएंगे और हम लोग अच्छी मार्जिन से चुनाव जीतने जा रहे हैं। बेलागंज की स्थिति, बेलागंज में भी हमने कहा ना कि चारों सीट पर हम लोग की बढ़त बनी हुई है और ये दर्शाता है कि एनडीए की लहर है बिहार में और आने वाला 25 में भी इसी तरह का रिजल्ट होगा। हम 220 के पार करेंगे और बड़ी बहुमत से सरकार